हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बियॉन्ड बैंकिंग। आज के इस वीडियो में ब्लड रिलेशन के कुछ बेहतरीन से सवाल हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक आईबीपीएस, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में ब्लड रिलेशन है तो ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इन क्वेश्चंस का एक पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। आप चाहो तो उन क्वेश्चंस को भी जाके एक बार देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर लिंक काम ना करे तो आप टेलीग्राम में जाके सिंपली मेरे चैनल का नाम सर्च कर लो, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स पड़े हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल देखिए, ये फैमिली ट्री बेसिस पे ये वाला सवाल है, मतलब इस पूरे पैराग्राफ को एक फैमिली ट्री में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। सबसे पहला लाइन, एफ इज़ मदर इन लॉ ऑफ ओ। एफ जो है वो मदर इन लॉ है किसका? ओ का। ओ का मदर इन लॉ मतलब क्या? एफ का कोई एक चाइल्ड होगा, उसी का स्पाउस ओ होना चाहिए, यही चीज़ दिया हुआ है। तो देखो, ओ का स्पाउस, स्पाउस का मदर मतलब मदर इन लॉ, ठीक है। ओ हु इज सिस्टर ऑफ आर। ओ ना सिस्टर है किसका? आर का। चलो, पहला लाइन से ये निकल के आ रहा है। ई इज सन ऑफ एस। जो ई है वो सन है एस का। एस हु इज हस्बैंड ऑफ आर। हस्बैंड ऑफ आर, तो इसका मतलब ये होना चाहिए। और एस का ही जो सन है वो कौन है? ई होना चाहिए। मतलब दूसरे लाइन से आप इसको ड्रॉ कर सकते थे। डी इज ओनली सन ऑफ सी, लेकिन यहाँ पे ना ही डी है ना ही सी है, तो इसको अलग से रख देते हैं यहाँ पे। सी के जो सन है वो डी होना चाहिए, मतलब सी का सिर्फ एक ही सन होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है। एच इज डॉटर ऑफ ओ, इसको तो कनेक्ट कर सकते हैं, ओ के नीचे एच, ठीक है। ईदर बोथ और नन पेरेंट्स आर अलाइव। देखो, अब इस पर्सन का ये अगर मदर है, सिंगल पेरेंट तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे बोथ पेरेंट को हम लोगों को दिखाना है। इसका मतलब अगर मदर है तो फादर भी यहाँ पे होना चाहिए। जेड इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। चलो, जेड इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। अब ब्रदर इन लॉ के लिए दो कंडीशन होता है, तो इसलिए मैं इसको अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। मैं इस लाइन को यहाँ पे बैठाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। रैंडम गैस होगा और कुछ नहीं। सी के नीचे डी आना चाहिए ना, तो यहाँ पे सी को रख दो और यहाँ पे डी को रख दो। ऑलरेडी ये फीमेल मेंबर है तो ये मेल मेंबर होना ही चाहिए, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोगों को पता है कि Z जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका? सी का। सी का स्पाउस, स्पाउस का भाई, मतलब ये ब्रदर इन लॉ बन रहा है। इसका मतलब हो चुका। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसको ऐसे डायरेक्ट आप मैच कर सकते हो। बैंकिंग लेवल में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आंसर करते हैं, हाउ इज Z रिलेटेड टू डी। ये जो Z है वो D से कैसे रिलेट करता है? मतलब D से शुरू करेंगे। D का मदर, मदर के ब्रदर, मदर के ब्रदर को क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल या फिर अंकल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंकल। सिंपल था ये। कोई भी डाउट अगर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो देखते हैं। देयर आर 9 मेंबर्स इन अ फैमिली विथ 3 जनरेशन्स, ईदर बोथ और नन पेरेंट्स अलाइव। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये वाला कंडीशन था। आर इज़ मदर ऑफ पी, शुरू कर देते हैं। आर इज़ मदर ऑफ पी। पी हु हैज़ अ ब्रदर, पी का एक ब्रदर भी होना चाहिए। चलो, एन इज़ फादर इन लॉ। अब देखो, एन इज़ फादर इन लॉ ऑफ डब्लू। एन और डब्लू का यहाँ पे कोई भी कनेक्टर नहीं है, तो इसको अलग से बनाएंगे। एन इज़ फादर इन लॉ ऑफ डब्लू बना सकते थे। डब्लू का स्पाउस, स्पाउस का फादर। डब्लू हु इज़ मदर ऑफ ए, डब्लू जो कि मदर होना चाहिए ए का। तो ए का अगर ये मदर है तो मदर के स्पाउस को क्या कहते हैं? फादर। सिंपल। जेड इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। इस लाइन को मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं इसका पॉसिबिलिटी ऐसे लिख के रख दूंगा। जेड जो है ब्रदर इन लॉ होना चाहिए सी का, ब्रदर इन लॉ सी का, मतलब एक ही जनरेशन में आएंगे इसलिए ऐसे किया। अब जेड प्लस होना चाहिए क्योंकि जेड के बारे में पता है, ब्रदर इन लॉ। मैं इसको वर्किंग नोट में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ब्रदर इन लॉ के लिए ना दो पॉसिबिलिटी होता है। स्पाउस के भाई को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, सिबलिंग के स्पाउस को भी ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी मैं अलग अलग से ड्रॉ नहीं करूँगा, इसलिए मैंने इसको वर्किंग नोट में रखा। सी हुज डॉटर इज़ वाइफ ऑफ वाई। अच्छा, सी इज हुज डॉटर इज वाइफ ऑफ वाई। सिंपल। सी का जो डॉटर है वो वाइफ है किसका? वाई का। चलो, जेड इज फादर ऑफ जी। जेड इज फादर ऑफ जी।
एन हैज़ 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट जेंडर, एन के पास 2 चिल्ड्रन है लेकिन दोनों ही डिफरेंट जेंडर के होंगे, मतलब ये अगर मेल है तो ये फीमेल होना चाहिए। चलो, Z डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, चलो यहाँ से एक कंडीशन मिला, Z का कोई भी सिबलिंग नहीं हो सकता। अभी हम लोग कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा रिलेशन कहाँ पे मिल रहा है, इस वाले डायग्राम में मिल रहा है ना, तो मैं इसी से शुरू करूँगा। अब देखो n यहाँ पे बनाते हैं, प्लस है, n का एक जन स्पाउस होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो n का चाइल्ड है और जिसका भी चाइल्ड है उसका स्पाउस भी होना चाहिए, ये लिखा हुआ था, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स जिंदा होंगे या सिंगल पेरेंट जिंदा होंगे, तो n का स्पाउस तो होना चाहिए, फिक्स्ड है। n का 2 चाइल्ड यहाँ पे बना देते हैं, एक फीमेल एक यहाँ पे मेल, चलो ये भी क्लियर है। एक जो मेल है उसका स्पाउस यहाँ पे बना देते हैं, वो W होना चाहिए, और W का जो चाइल्ड है वो A होना चाहिए, ये भी सिंपल है। चलो अभी हम लोगों का जो काम हो चुका है, जिसको जिसको हमने यूज़ किया उसको हटा देते हैं, इसका काम हो चुका। अभी इसको प्लेस करना है, इसको प्लेस करना है, इसको प्लेस करना है, ठीक है, रखते हैं। कोशिश करते हैं C के नीचे कोई एक बंदा, उसका हस्बैंड यहाँ पे कौन होना चाहिए, Y। R के नीचे 2 चाइल्ड होने चाहिए, R के 2 चाइल्ड होने चाहिए। एक चीज़ देखो, ये दोनों सिबलिंग है ना, कहीं ना कहीं हम लोग R को यहाँ रख सकते हैं, तो देखो R का 2 चाइल्ड हो रहा है, एक प्लस मतलब मेल और एक कौन, ये P हो सकता है, क्योंकि प्लस वाला तो P नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे P को रखा। चलो यहाँ तक भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं, C और Z एक ही जनरेशन में आना चाहिए, तो मैं C को यहाँ रख सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो C का कोई चाइल्ड है, इसका मतलब C का स्पाउस भी होना चाहिए, तो C का स्पाउस, ठीक है। C का जो चाइल्ड है वो मैरिड होगा Y से, तो C का जो चाइल्ड है A वो मैरिड होना चाहिए Y के साथ, तो Y प्लस है, ये माइनस है। अब C का ब्रदर इन लॉ बनाना है ना, C का ब्रदर इन लॉ हम लोग कहाँ पे बना सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ गलत हो गया, एक मिनट रुको। C हम लोग यहाँ पे रखेंगे, C यहाँ पे रखेंगे, सॉरी एक चीज़ गलत हो रहा है, C यहाँ रखेंगे। अब C का यहाँ पे सिबलिंग के स्पाउस को भी तो ब्रदर इन लॉ कहते हैं। C का सिबलिंग का स्पाउस यहाँ पे ब्रदर इन लॉ हो रहा है, इसका मतलब Z सही बैठ रहा है, तो और Z का एक चाइल्ड होना चाहिए G, ये भी सही बैठ रहा है। सन है क्या G? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, हो गया। कितने मेंबर्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोगों को हर किसी का यहाँ पे जेंडर मालूम है, बस G का जेंडर नहीं मालूम है। आप लोगों को आंसर क्या करना है, हाउ इज़ W रिलेटेड टू ए। यहाँ पे एक गलती हो गया था, यहाँ पे हमने गलती से C को इधर लिख दिया था। C यहाँ पे रखेंगे, P यहाँ पे रखेंगे। C का ये ब्रदर इन लॉ ये हो रहा है, C का ये यहाँ पे एक कोई स्पाउस होना चाहिए, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। C का जो चाइल्ड है उसका स्पाउस Y होना चाहिए, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये डायग्राम अपना सही है। अभी आंसर करते हैं, हाउ इज़ W रिलेटेड टू ए। ये जो W है वो A से कैसे रिलेट करता है? इसका मतलब क्या होगा, A का मदर होना चाहिए आंसर, A इज़ मदर, W इज़ द मदर ऑफ A। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आप एक बार में अगर नहीं समझते हो तो थोड़ा सा टाइम लेके दूसरी बार सॉल्व करो, हो जाएगा। सारे कंडीशंस को बट नोट डाउन करना, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। चलो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 9 मेंबर्स इन अ फैमिली, टोटल 9 मेंबर्स है। पहला लाइन, F इज सन इन लॉ ऑफ I का सन इन लॉ होना चाहिए F, इसका मतलब कुछ ऐसा ही कंडीशन होगा। I हु हैज़ अ वाइफ J, I का जो वाइफ है वो J है, मतलब I खुद एक मेल मेंबर है। वन ऑफ देम इज E, मतलब E एक मेंबर है। C एंड D आर कपल, G एंड H इज अ कपल, G इज ग्रैंडसन ऑफ H, H का ग्रैंडसन होना चाहिए G। चलो, G इज ग्रैंडसन ऑफ D, अच्छा सॉरी G इज ग्रैंडसन ऑफ D एंड I। चलो I का ग्रैंडसन मतलब क्या, इसके नीचे आना चाहिए G। चलो, ये D का भी ग्रैंडसन होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका हस्बैंड या इसका वाइफ हो सकता था, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या, D इधर होगा और C किधर, इधर होगा। अब देखो ये D का ग्रैंडसन बन रहा है, ठीक है। चलो, C एंड T आर सिस्टर्स, अगर C यहाँ पे फीमेल मेंबर है तो D यहाँ पे मेल मेंबर होना चाहिए, हो गया। एक मेंबर बाकी था, वो E होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे 8 मेंबर्स हो रहे हैं। G और H मैरिड कपल है, नीचे दिया हुआ है, तो G और H को मैरिड कपल बना देते हैं। G अगर मेल मेंबर है तो ये फीमेल मेंबर होना चाहिए। अभी टोटल 9 मेंबर्स आ गए। आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ इज़ T रिलेटेड टू F।
एफ से चेक करेंगे टी उसका क्या लगता है। एफ के मम्मी, एफ की जो मम्मी है, मम्मी की सिस्टर, मदर के सिस्टर को क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंट। और एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैटरनल आंट। बट यहाँ पे ऑप्शन में आंट दिख रहा है तो आंट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इन 3 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। पीडीएफ आपको जो मिलेगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सारे को सॉल्व करो। जो भी डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उन डाउट्स को भी वीडियो के थ्रू क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर हेल्पफुल था तो ज़रूर से लाइक करना और मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करना। लेट्स प्रेप फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।